रैगिंग। ठीक है, अभी तो ये बैन है और बैन ही रहनी चाहिए। इस कहानी के जो क्या बोलते हैं उसको प्रवक्ता हैं वो किसी भी प्रकार की रैगिंग को सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, रैगिंग एक बुरी चीज है जो कि कॉलेज में गवर्नमेंट की सहायता की मदद से अब कंप्लीटली बैन हो चुकी है। ठीक है, ऑल काइंड्स ऑफ रैगिंग्स आर नॉट प्रमोटेड इन दिस वीडियो प्लीज। ठीक है ना। तो हुआ ये था कि अब सुनाई थी पार्ट टू सुना दो, ऐसे नहीं होता भाई। जब सुनाने लगता हूँ तब कह रहे हैं ये नहीं सुनाई, अब वो सुनाने लगा तो ये ऐसा थोड़ा स्पीड में सुनाऊंगा, ध्यान रखना। अबे यार, पार्ट टू सुन लो फिर। ठीक है, पार्ट टू। क्योंकि ये मुझे कहानी तब याद आई जब अभी मैं उन वो इन सब से मिला ना, कॉलेज वाले स्टूडेंट से, तो ये पूछ रहे थे सर वो जो आपकी वहां पे रैगिंग हुई उसका कुछ फायदा मिला क्या कॉलेज में आपको? मैंने कहा हाँ यार, बहुत अच्छा फायदा मिला। वहां से जो है हमारे जैसे उस जो रैगिंग वाले हिस्से में जो लोग थे उनमें से एक थे क्रिकेट के फाइनल ईयर में क्रिकेट के वो थे कैप्टन। ठीक है, समझ में आया कि नहीं समझ में? जिन लोगों ने हमें घेर लिया था धर्मशाला के अंदर। ठीक है, रिकैप मैं आपको बोलूं, आपसे अब से पहले आपने देखा था कि कुछ बच्चे जो कि एनआईटी कुरुक्षेत्र में जिनका एडमिशन हुआ, उनमें से एक बहुत ही शानदार बच्चा, उसका जिस दिन डे वन था उसी दिन जन्मदिन भी था। तो उसने अपने रूम उससे एक गलती हो गई कि उसने अपने रूममेट्स को बता दिया। रूममेट जो है वो पहले दिन मिले और इतने दोस्त बनने की उन्होंने एक्टिंग करी कि पार्टी पार्टी चिल्लाने लगे। बट कर्फ्यू का माहौल होने की वजह से, कर्फ्यू मतलब जूनियर्स को, फर्स्ट ईयर्स वालों को कॉलेज में खुला नहीं छोड़ा जाता। शुरू के 2-3 महीने उनको कॉलेज के हॉस्टल में बंद रखा जाता है, उसको बोलते हैं कॉलेज कर्फ्यू। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में उसको कर्फ्यू बोला जाता है। तो कर्फ्यू के माहौल में भी उन बच्चों ने हिम्मत दिखाई और वो पार्टी करने बाहर चले गए। बट जब वो वापस लौट कर आए तो उन्होंने देखा कि उनके हॉस्टल के आगे गार्ड पहरा लगा रहे हैं। फिर उनकी हिम्मत नहीं हुई, दूसरी भाषा में आप जानते हैं उसको क्या बोलते हैं, उनकी हिम्मत नहीं हुई, वो हॉस्टल के अंदर नहीं गए, वो बाहर ही वेट करे। इसके लिए वो कमरा लेने गए धर्मशाला में। जिस धर्मशाला में उन्होंने कमरा लिया था, अपने आईडी प्रूफ के तौर पे उन्होंने एनआईटी के केआर का आईडी कार्ड सबमिट किया। आईडी कार्ड की कॉपी पे साइन कर ही रहे थे कि इतने में एक सीनियर ऊपर से उतर के आता है और वो बोलता है कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तो चलिए, उनकी जो है वो जॉब ट्रीट चल रही थी, जॉब की पार्टी चल रही थी, वो ऊपर ले गए उन जूनियर्स को अपने साथ। अब जो है वो कॉलेज के एटमॉस्फेयर से बाहर, कॉलेज की बाउंड्री से बाहर आकर जो छोटे छोटे मासूम जूनियर्स हैं वो सीनियर्स के धक्के चढ़ गए, और वो भी फाइनल ईयर वालों के। उन्होंने उनकी रैगिंग ली, उनसे थोड़ी बहुत बातें, उनका थोड़ा हेजिटेशन खोला, अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए बोला, और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको पूरी तरीके से बताई नहीं जा सकती, सिर्फ महसूस की जा सकती है। रैगिंग देने के बाद में फिर उन सीनियर्स ने उन बच्चों को बहुत अप्रिशिएट किया, अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए बोला। अब देखिए आगे, है ना? तो हुआ ये कि उस वो जो सीनियर्स थे हमारे, उसमें थे एक कॉलेज के क्रिकेट कैप्टन भी थे, और भी बहुत सारे लोग थे। ठीक है, मतलब जिनकी बहुत अच्छी जान पहचान थी। ठीक है, हाँ, तो हमारी सीधी भैया फाइनल ईयर वालों के साथ जान पहचान है। उन्होंने फाइनली रैगिंग खत्म होने के बाद में हमें पार्टी में भी इन्वॉल्व किया, खिलाया पिलाया अच्छे से पेट भर के। फिर सुबह वो हमें हॉस्टल में छोड़ के आए। अब जिस कॉलेज में आप 4 साल से रह रहे हो, वहाँ के गार्ड जो है वो आपके जान पहचान के हो जाते हैं। तो वो सारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे, उन सबके वो गार्ड भी जान पहचान के थे। अब देख रहे हो कि हमारे हॉस्टल में वो कर्फ्यू वाला माहौल चल रहा है। बट उन गार्ड्स के पास ये इंफॉर्मेशन पहुंच गई है उन सीनियर्स के थ्रू कि भाई ये 3-4 लड़के हैं, ये हॉस्टल में से कभी भी अंदर कभी भी बाहर जाएं, इनको कोई नहीं रोकेगा। और पूरे मतलब गार्ड का जो हेड गार्ड होता है उस तक ये बात पता थी। तो अब देख रहे हो आप, और देख रहे हो बाकी हॉस्टल वाले बेचारे अंदर घूम रहे हैं, हम लोग जब मन चाहे बाहर। हॉस्टल वाले हॉस्टल की कैंटीन में खा रहे हैं, हम बाहर मार्केट वाली कैंटीन में खा पी के आ रहे हैं। ऑल्दो जब बाहर जा रहे हैं हमें भी डर लग रहा है कि भाई बाकी सीनियर्स तो हैं। बट हाँ, ऐसा होता है कि एक बार आपके कुछ सीनियर्स जानकारी होगी तो उनके नाम ले सकते हो आप कि भाई उन सर को हम जानते हैं। ठीक है, उसके बाद में और बेनिफिट क्या हुए, जैसे उनमें क्रिकेट के कैप्टन थे तो उन्होंने बोला कि भाई तुम में से कौन कौन क्रिकेट खेलता है? तो बोले ठीक है आप आ जाइए। ठीक है ना, सिलेक्शंस के लिए ग्राउंड पे आ जाना।
ग्राउंड पे गए, हम में से थोड़े दिन तो हम क्रिकेट खेले थे, फिर बाद में हम लोग बैडमिंटन पे शिफ्ट हो गए, 2 दोस्त, बाकी एक जो है वो टीम में सेलेक्ट भी हो गया था उस वजह से सीधा। और फिर हमारी उसी के थ्रू जानकारी इतनी जोरदार हुई कि आपका फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट आता है जिसको बोलते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिसके बहुत सारे चार्ट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं आपको सबमिट करने के लिए, क्योंकि उन चार्ट्स के इंटरनल के मार्क्स होते हैं। ठीक है ना। अब आप और देखो, उस रैगिंग का फायदा देखो, ध्यान से सुनना, कि पूरा हॉस्टल, क्योंकि जैसे मान लो अब इंटरनल सबमिट होने हैं कल या परसों में, तो पूरे हॉस्टल में चार्ट शिद्दत से, मतलब जब टीचर बनवाता है उसके साथ तो बहुत कम बच्चे बना सकते हैं, ऑथेंटिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारी डिटेलिंग होती है। जैसे तुम जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा, जैसे एक सवाल हमें टीचर ने बोला था कि नट बना के दिखाओ, नट नट समझते हो ना, तो मैंने ऐसे बना दिया, ऐसे करके, क्योंकि वो थोड़ा देखा हुआ लग रहा था, ऐसे ऐसे करके मैं नट बना के ले गया। भाई साहब इतना बड़ा काटा मारा उन्होंने। ये बिफोर रैगिंग की बात है। तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें बनानी होती है, ड्राफ्टर व्राफ्टर का यूज होता है, और वो बहुत एक सिरदर्द वाला काम है जिसमें चार्ट्स बनाने होते हैं 8-10। तो पूरा हॉस्टल क्या कर रहा है, चार्ट बना रहा है। अब कैसे पता चला सर आपको चार्ट बना रहा है, क्योंकि जिन बच्चों ने क्लास के साथ चार्ट बना लिए टीचर से समझ के, सारी चीजें जानते हुए, तो उनका तो ठीक है। अब जिनको सारी चीजें नहीं समझ में आई, तो आप ऐसे हाथ से चार्ट नहीं बना सकते वो, है ना। उसके लिए फिर क्या किया, एक लेकर आए बाल्टी, मतलब सभी लोग ये वाला जुगाड़ यूज कर रहे थे। उसमें आपने रखा बल्ब, है ना, बल्ब की ये रही तार, इसके ऊपर लगाया शीशा, मिरर, मिरर के ऊपर जिस बच्चे ने या जिसने भी चार्ट बना लिया है उसका चार्ट बिछाया, इस चार्ट के ऊपर अपना चार्ट बिछाया, और वो बचपन में जिसको बोलते हैं छापा मार रहे हैं, ठीक है, देख देख के कॉपी कर करके चार्ट बना रहे हैं। तो ऐसे पूरा हॉस्टल लगा हुआ भाई, कंप्लीट हॉस्टल लगा हुआ था ऐसे काम में। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, पूरा हॉस्टल चार्ट बनाने में लगा हुआ। सबके एक बहुत बड़ी सिरदर्दी थी, क्योंकि 10 चार्ट सबमिट करने हैं, और इस एक चार्ट को बनाने में आप कम से कम समझो, अगर आपका प्रिसीजन बहुत अच्छा है, हाँ, स्केल वगैरह यूज करके, ऐसे हाथ से भी नहीं बनेगा, तो आपको कम से कम 1 आवर लगता है, एक घंटा एक चार्ट बनाने में लगता है। ऐसे 7-8 चार्ट आपको सबमिट करने थे, नहीं सबमिट करोगे तो इंटरनल के मार्क्स कम हो जाएंगे, ठीक है। और इस पूरे माहौल में 2 या 3 लड़के ऐसे घूम रहे हैं भाई, गाने, उनके रूम से स्पीकर्स की आवाज आ रही है, गाने बज रहे हैं, अंदर कुछ नहीं, बस बैठे मूवी देख रहे हैं लैपटॉप पे, कॉमन रूम में जा रहे हैं, कैंटीन घूम रहे हैं, चार्ट ही नहीं बना रहे हैं, है ना, कोई चार्ट नहीं बना रहे हैं। क्यों? सीनियर से याद जानकारी। हम्म, ठीक है। ऐसा नहीं है हमारे चार्ट सबमिट नहीं हुए, चार्ट सबमिट हुए हैं, ठीक है, खाली कार्ड चार्ट सबमिट हुए हैं। पास मतलब पास, ठीक है। हाँ, ठीक है। हाँ। तो ये रैगिंग का पार्ट 2 है, बेनिफिट्स। यहां पर मैं रुक गया, इसके आगे और भी बहुत सारे बेनिफिट थे, बिकॉज इसका इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर भी होता है ना। पेपर में से हमें पहले से पता था कि किस बच्चे के सबसे ज्यादा मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है। और इनफैक्ट वही 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 वो जो सीनियर्स थे उनके थ्रू जानकारी बहुत जोरदार हुई, ठीक है ना। फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग का जब पेपर हुआ था, तो बहुत सारे जो सो कॉल्ड अपनी अपनी ब्रांच के टॉपर्स होते हैं, क्योंकि पहले ईयर में तो सारी ब्रांचेस मिक्स बैठती है, तो बहुत सारे बच्चे टॉपर होते हैं, तो नए नए दोस्त बनने स्टार्ट हो गए हमारे भी फर्स्ट ईयर में। भाई इंजीनियरिंग ड्राइंग में यार कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, किस किस का वो डायग्राम पूछेंगे, वो डायग्राम याद कर लेते हैं, बता दे भाई तुझे तो पेपर पता ही होगा, क्योंकि हमारी जानकारी बहुत अच्छी थी। मैंने कहा भाई हमें देख पेपर नहीं पता। बोले यार ऐसी कैसी बात कर रहा है तू, तो यार झूठ बोल रहा थे उनसे दोस्ती है। मैं कहा नहीं, मैं कहा मना कर रहा हूँ, दोस्ती नहीं है। मैं कहा मुझे पेपर नहीं पता, मुझे रिजल्ट पता है। और हैवी स्टेटमेंट, और डर गया बेचारा। बोले भाई मेरा क्या रिजल्ट रहेगा? मैं कहा जैसा तू करके आएगा पेपर में वैसा ही रहेगा। बोले भैया मतलब भाई तेरा कैसा रहेगा? मैं तो अपने भाई, तू बता तू कितने में से कितने चाहता है कि मेरे नंबर्स कितने दिखे, उतने ही होंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। ये सब कॉलेज के छोटे मोटे किस्से हैं जो मैं शायद आप लोगों को इसलिए सुना देता हूँ ताकि थोड़ा मोटिवेटेड फील करो तुम। समझ में आया? ठीक है, चलिए, गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।